हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए टॉप 20 का पार्ट नंबर 37 लेके आए हैं। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड विद द रिस्पेक्ट टू मिनरल एंड इट्स साइट। यहाँ पर चार जो है मिनरल दिए गए हैं एंड उसकी साइट कहाँ पर आपको देखने को मिलता है वो दिया गया है। आपको मैच करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। हमसे पूछा गया कौन सा गलत है, हमें वो बताना है। कौन सा सही है इससे ये देखने को मिलता है कि भाई आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आपको इसके बारे में नॉलेज जो है यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए जो सबसे पहले हमारे पास आयरन ओर की बात हो रही है। यहाँ पे आयरन ओर जो है वो वेलाडीला में मिलता है। तो ये वेलाडीला जो है वो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ जो है वहां पर है ये। उसके बाद सिल्वर की अगर हम बात करें तो जावर में मिलता है। तो जावर जो है ये कहाँ पर है, जवाहर जो है ये राजस्थान में है। उसके बाद कोल की अगर हम बात करें झरिया में मिलता है। तो झरिया कहाँ पर है, झारखंड में है, झारखंड में है। उसके बाद बॉक्साइट, बॉक्साइट की अगर हम बात करें तो बॉक्साइट जो है वो कहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पे बॉक्साइट जो होता है ये नहीं मिलता है खेतड़ी। खेतड़ी जो है राजस्थान में है। तो खेतड़ी जो है राजस्थान का, वहाँ पर तांबा मिलता है। ये बॉक्साइट नहीं मिलता है, तांबा मिलता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट में क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ बुक वाई आई एम ए हिंदू। तो एक बुक है जो जिसका नाम है वाई आई एम ए हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूँ। ये बुक जो है किसने लिखी है। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो ये बुक लिखी है शशि थरूर ने। शशि थरूर ने ये बुक लिखी है वाई आई एम ए हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूं। सो अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट जो है आपको पता है कि क्या है। तो ग्रेफाइट के अकॉर्डिंग कौन सा गलत दिया गया है, यहाँ पर कौन सा सही है ये तो हमें पता लग जाएगा यहाँ पर कि कौन सा गलत दिया गया है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो ग्रेफाइट की अगर हम बात करें, इट इज़ ए अल्ट्रोपिक कार्बन। तो एल्ट्रोपिक कार्बन होती है, बिल्कुल सही बात है। ग्रेफाइट हैज़ ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, कितना होता है 3600 डिग्री सेल्सियस इसके पास टेम्परेचर होता है। इट हैज़ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, बिल्कुल गलत है। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसके पास टेट्राहेड्रल नहीं होता है, इसके पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है इसके पास, ये आप याद रखिए एंड ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। ग्रेफाइट इज इनसोल्युबल इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये पानी में, ग्रेफाइट जो होता है पानी में अघुलनशील होता है, नहीं घुलती है। सिर्फ ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। दो तीन पॉइंट मैंने आपको इसके बारे में और बताए हैं, वो भी आपको पता होने जरूरी है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज जो है वो कौन सा नहीं है। डेफिशिएंसी डिजीज जो है वो कौन सा नहीं है, वो नहीं है गोनेरिया, नहीं है। गोनेरिया जो होता है वो डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है, बाकी ये तीनों जो है डेफिशिएंसी डिजीज हैं। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग बिल्डिंग वर्क। बिल्डिंग का जो काम होता है उसको एस्टिमेट करने के लिए कोई ना कोई मेथड तो यूज किया जाता होगा। तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन से मेथड होते हैं एंड उस मेथड से हम कैसे बिल्डिंग वर्क जो होता है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले जो बिल्डिंग को एस्टिमेट जो फाइंड आउट करने के मेथड होते हैं वो क्रॉसिंग मेथड होता है, आउट टू आउट एंड इन टू एन मेथड होता है, सेंटर लाइन मेथड होता है। लेकिन मेथड ऑफ प्रोजेक्शन जो होता है ये नहीं होता है। इट मीन्स कि ये तीनों होते हैं, ये नहीं होता है। तो ये तीनों मेथड इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग का। जब भी आपको एस्टिमेट निकालना है तो इन तीनों मेथड से आप बिल्डिंग का एस्टिमेट जो होता है उसको निकाल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इन एन अर्थवर्क कंस्ट्रक्शन। अर्थवर्क की कंस्ट्रक्शन जो होती है उसका आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो क्यूबिक मीटर होता है। इसको आप याद रखिए। ए मास हाउल डायग्राम इन ए डायग्राम शोइंग। मास हाउल डायग्राम जो होता है इज ए डायग्राम, वो क्या शो करता है, क्या दर्शाता है। तो वो ये दर्शाता है कि कम्युलेटिव वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क एंड द
हाउ जो होता है उसको दर्शाता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल पूछा गया है एस्टिमेटेड कॉस्टिंग से। द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी फैचिंग ए नेट एनुअल रेंट जो है कितना है, एनुअल रेंट जो है 64,000 है। एट द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटलाइज वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। हमारे पास सालाना रेंट भी दिया गया है एंड इंटरेस्ट रेट भी दिया गया है। कैपिटलाइज वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कैपिटलाइज वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो एनुअल रेंट्स कितना है और उस पर इंटरेस्ट कितना है वो ओवर ये हमारे पास दिया गया है। ये तो आपको पता है कि परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए यूज होता है। तो इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, ये कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन डी में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द मेथड दैट इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इन सिटू यूनिट वेट ऑफ नेचुरल वाटर डिपॉजिट। जब भी आपको वाटर या फिर यूनिट वेट जो होता है उसको फाइंड आउट करना है नेचुरल सॉइल का, तो आप कौन सा मेथड यूज करते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन सा लेबोरेटरी का मेथड होता है, कौन सा फील्ड का मेथड होता है, इनमें से डिफरेंस आप बताइए। ये क्वेश्चन जो है अप्रोक्सीमेट हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपके इंडिया के किसी भी स्टेट का जेई का एग्जाम हो तो वहाँ पर ये पूछा जाता है। तो आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि भाई कौन सा लेबोरेटरी मेथड है, कौन सा फील्ड मेथड है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो फील्ड के मेथड है वो बता देता हूँ, और जो लेबोरेटरी के मेथड है वो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएंगे। तो देखिए हमारे पास जो यहाँ पे कोर कटर मेथड दिया गया है, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड एंड एक होता है हमारे पास रेडिएशन मेथड। ये चार क्या है, ये एक फील्ड मेथड है, ये फील्ड मेथड है एंड ऑटोमेटिकली हमारा आंसर ये जो है ये एक लेबोरेटरी मेथड है। एक हमारे पास जो होता है, सॉरी यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया, यहाँ पर वाटर डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, वाटर बलून होता तब हमारे पास क्या होना था, वो एक फील्ड का मेथड होना था। कोर कटर जो होता है एक फील्ड का मेथड होता है, वाटर बलून मेथड जो होता है वो फील्ड का मेथड होता है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड जो होता है एक फील्ड का मेथड होता है। चौथा जो मैंने आपको बताया रेडिएशन, रेडिएशन मेथड ये भी फील्ड का मेथड होता है। लेकिन वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड जो होता है वो क्या होता है, एक लेबोरेटरी मेथड है, इज नॉट इन सितु, यानी कि फील्ड का मेथड नहीं है। तो इट मींस कि ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमंग द different method of tunnel construction identify the one which is not suitable for rocks। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास चार मेथड दिए गए हैं टनल कंस्ट्रक्शन के, हमें एक आइडेंटिफाई करना है जो कि सूटेबल नहीं होता है रॉक के लिए, रॉक जो होती है उसके लिए, चट्टानों के लिए सूटेबल नहीं होता है। चार हमारे पास दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिसने भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई रॉक के लिए कौन से मेथड होते हैं टनल कंस्ट्रक्शन के लिए। तो एक ड्रिफ्ट मेथड होता है, एक फुल फेस मेथड होता है, एक हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड होता है, एक सिंपल हेडिंग मेथड होता है एंड एक होता है पायलट मेथड। पायलट मेथड भी होता है भाई, इसको भी आप याद करिए। एंड लास्ट पेन जो होता है वो होता है पेरीमीटर मेथड। ये सारे जो होते हैं रॉक में टनल कंस्ट्रक्शन के लिए होते हैं, लेकिन शील्ड मेथड जो होता है ये रॉक के लिए नहीं होता है। ये जो नरम हमारे पास अर्थ होती है बहुत ही सॉफ्ट जो होती है उसके लिए, अगर आपको सर्कुलर सुरंग बनानी है लेकिन हमारी जो धरती है वो बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए, उस केस में आप शील्ड मेथड को यूज करते हैं। इट मीन्स कि हमारा आंसर ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, इन द केस ऑफ reinforced concrete column footing, the minimum value of nominal cover thickness to be provided for meeting the durability requirement under the very severe exposed condition is। वेरी सीवियर के लिए आपको पता है कि फुटिंग के केसेस में 50 mm की आप कवर प्रोवाइड करते हैं, एक्सट्रीम के लिए 75 होती है। ये एक्सट्रीम का केसेस है, फुटिंग के लिए ही एक्सट्रीम का आरसीसी का केसेस है।
आरसीसी का केस आप याद रखिए कि भाई वेरी सीवियर के लिए 50 होती है, एक्सट्रीम के लिए 75 होती है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम माइल्ड की बात करें, जो माइल्ड कंडीशन होती है उसके लिए 20 mm होती है, शुड नॉट बी लेस देन, इन वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए। मॉडरेट के लिए 30 होती है भाई। एंड चलो सीवियर की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे वेरी सीवियर के लिए पूछा है तो सीवियर के लिए 45 होती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए हमारे पास, द मेजर कंपाउंड प्रेजेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ इज। मेजर कंपाउंड जो होता है, जो कि प्रेजेंट होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में, जो कि स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कौन सा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर सिंपल यहाँ पे जो दो ऑप्शन जो है लास्ट वाले, यहाँ पर ऐसा होता है कि भाई एक ही ऑप्शन दिया होता है, तो हमारा आंसर जो होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता, ये वाला होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये वाला होता है, क्योंकि इसका परसेंटेज जो होता है 40% होता है, लेकिन दोनों इकट्ठे दिए हैं तो हमारा आंसर डी आंसर हो जाएगा। ट्री कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट हमें जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है, यानी कि स्ट्रेंथ के लिए हमारा आंसर ये होगा। अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है डाई कैल्शियम सिलिकेट देता है, इसका परसेंटेज 30% होता है, इसको भी आप याद रखिए। लेकिन दोनों ही यहाँ पर दिए तो हमारा आंसर यही होगा। मैक्सिमम परसेंटेज जो होता है इसका होता है वो 40% होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट 30% होता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर हम एल्यूमिनेट की बात करें ये 11% होता है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड की बात करें ये 8% होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन दोनों को भी आप याद कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट में बोल रहा है आइडेंटिफाई द मेथड फॉर forecast of population of town wherein the percentage increase in population from decade to decade is assumed to be remain constant। तो उसके लिए कौन सा मेथड होता है? तो वो होता है जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, इफ एक्सेस सिलिका इज प्रेजेंट इन ब्रिक्स, अगर सिलिका जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है हमारी मिट्टी में, जो हम जिस मिट्टी से ब्रिक्स को बनाते हैं, तो इट मेक्स द ब्रिक्स, तो हमारी जो ब्रिक्स होती है उससे क्या हो जाता है? अगर हम सिलिका की बात करें वो 30 से 50% होता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होता है कि हमारी जो ब्रिक होती है जब आप उसको सुखाते हैं तो ब्रिटल एंड वीक हो जाती है, वीक ऑन बर्निंग, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ए डिवर्जन हेड वर्क कंस्ट्रक्शन अक्रॉस ए रिवर विद हेडिंग अप ऑफ वाटर इफेक्टेड बाय द गेट अलोन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? बैराज बोलते हैं, बैराज, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पिच, ये तो इजी लेवल का क्वेश्चन है, इसको कोई भी फाइंड आउट कर सकता है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन क्या होगा? चलिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ मैं, 21 क्वेश्चन लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भाई इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा। देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन में से आपको आंसर जो है वो लिखना है कि भाई इसका आंसर क्या होगा, पिच के बारे में है। अगला देखिए, फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, अगर आपको कैलकुलेट करना है सिंपली एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक जो होता है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डे ऑफ कंटिन्यूअस ट्रैफिक काउंट मेड एट ए लोकेशन, कितना नंबर ऑफ डेज होंगे वो होंगे, तो मिनिमम जो होते हैं 3 डेट्स होते हैं, कहाँ पे दिया गया? ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला देखिए, द बेस्ट प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ बैटरीज कंटेनिंग हैवी मेटल, डिस्पोजल, डिस्पोजल जो होता है भारी धातु वाले बैटरी के निपटान करने की सर्वाधिक शुद्ध विधि जो है वो कौन सी है भाई? तो वो होती है रिसाइकल, पुणे रिसाइकल, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर M25 कंक्रीट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है कंक्रीट की कैन बी एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ,
सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है उसको फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है 5000 अंडर एफ सी के हमारे 25 दिया गया है, इसका रूट निकालेंगे तो 5 आएगा। 5×5 = 25 एंड 3 0 25,000 कहाँ पर दिया गया, यहाँ पे तो कुछ अलग से ऑप्शन दिए गए हैं, कोई बात नहीं। 20 और 30 के बीच में हम ले लेते हैं, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। 25,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर करेक्ट वैल्यू आती है, एक्यूरेट, लेकिन ऑप्शन जो है हमारे पास ये वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, रेगुलेटरी साइन आर जनरली सर्कुलर इन शेप। रेगुलेटरी साइन जो होता है भाई वो गोलाकार होते हैं शेप में। आइडेंटिफाई रेगुलेटरी साइन विच इज नॉट सर्कुलर इन शेप। क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन आंसर में हमारा स्टॉप साइन जो होता है वो आंसर रहेगा। स्टॉप, रुकिए। ये जो होता है ये नहीं होता है भाई सर्कुलर में, ये ऑक्टागोनल हो सकता है कुछ इस तरह का, मुझे बनाना भी नहीं आ रहा है, कुछ इस तरह का होता है, ऑक्टागोनल होता है, ये आप याद रखिए, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं वैसे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। गलत हमें पहचानना है कि भाई कौन सी गलत यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पर जो गलत स्टेटमेंट दी गई है वो ऑप्शन नंबर बी दी गई है, टोटल स्टेशन कैन नॉट मेजर हॉरिजेंटल डिस्टेंस लेस देन 2 किलोमीटर। ये गलत है, बाकी सारी जो दी गई है वो सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन 4 भी सही है, यहाँ पर कुछ किलोमीटर का सिस्टम नहीं होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, द करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट ऑफ द टेप। अगर आप गलत अलाइनमेंट लेते हैं उसकी वजह से जो करेक्शन आती है वो क्या हो सकती है? नेगेटिव, पॉजिटिव, या फिर किस पर डिपेंड करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो करेक्शन होती है रॉन्ग अलाइनमेंट की वजह से उसके लिए एक फॉर्मूला होता है h²/2l, इससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा ऋणात्मक होती है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 21 क्वेश्चन, वैसे 20 ही हमने करवाया है। एक हमने आपके लिए क्वेश्चन पूछा है कि भाई आप होमवर्क के लिए क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इजी लेवल क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।